हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हम जो कक्षा 8वीं का पाठ 13 है, जहाँ पहिया है, उसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 3 में पहला जो भाग है साइकिल, तो उसका प्रश्न नंबर 1 करते हैं। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। तो आओ बच्चों, इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। इसका सबसे बड़ा कारण फातिमा के गांव की पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। उनके विरोध में खड़े होकर अपने को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर फातिमा ने जो कदम उठाया, उससे उन्होंने स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने जैसी महिलाओं को भी सम्मान दिया है। उससे वे महिलाएं आज़ादी का अनुभव करना उनके लिए लाजमी है। वे कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रही। बच्चों, पुडुकोट्टई की महिलाएं उससे आत्मनिर्भर बनी। तो अब बच्चों आगे चलते हैं कल्पना से। कल्पना से का जो पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन रूप में लिया है। वहाँ की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसके अलावा जो बच्चों पहिया है, वो हमने पहले भी बताया था कि गतिशीलता का प्रतीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन यानी कि आने जाने का साधन है। इसके अभाव में सभी काम रुक जाएंगे। कोई भी अपने गंतव्य तक बच्चों नहीं पहुंच पाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो 1992 के बाद ये जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। तो इस कथन का अभिप्राय है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई का महिलाओं और पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने के लिए वे विवश थी, किंतु इस दिन वे अपने सभी बंधन तोड़कर निकल आई। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में जागृति आ चुकी थी। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि व गतिशीलता आ गई थी। फलस्वरूप अब वे पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हैं। ऐसा बच्चों इसलिए कहा है कि अब दोबारा वो पहले जैसी रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई महिलाएं नहीं बन सकती। अब प्रश्न नंबर 4 लेते हैं कल्पना से का। मान लीजिए आप एक संवाददाता है। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचना और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो बच्चों आओ इसमें भी अपनी कल्पना जोड़ते हैं कि वो समाचार हम कैसे बना सकते हैं। अब पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992 विशेष संवाददाता द्वारा ये समाचार दिया जा रहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाती जिधर गुजरती लगता था कि तूफान गुजर रहा है। पुडुकोट्टई की महिलाएं इस कदर छा जाएगी इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल आंदोलन को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। तो बच्चों, इस तरह से आप संवाददाता के रूप में समाचार तैयार कर सकते हैं। अब कल्पना से का प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल पढ़ने के लिए जो कविता दी है पिता के बाद, इसको आप पढ़ें। थोड़ी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में। अब अंत की पंक्तियां लेती हूँ। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। तब ये पूछते हैं कि इस बारे में अपने विचार देने हैं कि क्या फातिमा और इस कविता में कोई संबंध है। तो पिता के बाद दी गई कविता से पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता में भी पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती है। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती है। तो बच्चों, ये हमने अनुमान और कल्पना के 5 प्रश्न जाने, तो आपको ये जरूर समझ आए होंगे। बच्चों, अब हम चलते हैं भाषा की बात की ओर। उपसर्गों और प्रत्यय के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। अभि, प्र, अनु, परि, वि उपसर्ग, इक, वाला, ता, ना प्रत्यय। तो बच्चों, हम इसी के ही लेते हैं। जैसे अभि उपसर्ग है अभिमान, प्र प्रयत्न, अनु अनुसरण, परि परिपक्व, वि विशेष। अब प्रत्यय लेते हैं। इक धार्मिक, धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगाया धार्मिक। वाला किस्मत वाला, ता सजीवता, ना चढ़ना। तो आप समझ चुके हैं, पहले भी पिछले अध्याय में भी हम जान चुके हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। तो बच्चों, आप बाकी उदाहरण भी अपने पाठ में से छांट कर लिख सकते हैं। तो बच्चों, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आप इस जो हमने प्रश्नों के उत्तर जाने और उपसर्ग प्रत्यय जाने, उसको साफ साफ आपने अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना।